बताऊंगा डायरेक्शन एंड शैडो। डायरेक्शन दिशा और परछाई के अनुसार क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में। इसमें क्या आवश्यक होता है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है डायरेक्शन का। देखो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या होता है हमारा, सबसे ऊपर क्या होता है हमारा उत्तर, और उत्तर के नीचे क्या होता है हमारा दक्षिण, और राइट साइड में क्या होता है हमारा पूर्व, ठीक है। और पूर्व होता है हमारा पूर्व, और उसके सामने होता है पश्चिम। ये हमारी चार डायरेक्शन होती है, इनकी चार डायरेक्शन की चार सब डायरेक्शन होती है। सब डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमारा उत्तर पूर्व, ठीक है, और दक्षिण पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट का हमारा डायरेक्शन और शैडो के क्वेश्चन हम करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आपको ये तो पता ही होगा कि सूरज किधर से निकलता है। सूरज किधर से निकलता है, ठीक है। सूरज हमारा जो निकलता है उत्तर, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया हमारा पूर्व, और ये हो गया हमारा पश्चिम। तो सूरज क्या होता है, इतना तो सभी को पता है, सूरज हमारा पूरब से निकलता है। ये हो गया हमारा सूरज, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि आप उत्तर की तरफ खड़े हो और आपका फेस क्या है, दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो आपका दक्षिण की तरफ है, तो पश्चिम में आपका कौन सा हैंड होगा। अगर आप इधर खड़े हो और दक्षिण में आप देख रहे हो, तो आपका कौन सा हैंड होगा। सबसे पहले क्या होता है, अगर आप पूरब की दिशा में चल रहे हो जिधर से सूरज निकलता है, तो आपका जो शैडो बनेगा, परछाई, वो पश्चिम दिशा में बनेगा, आपके पीछे की तरफ। इतना तो समझ में आ गया ना। तो इसमें क्या होता है कि फिर आपको क्या करना है, और आप पूरब की तरफ, मतलब सूरज इधर से निकलता है, उधर की तरफ पीट करके आप चल रहे हो, तो शैडो बनेगा आपके सामने, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें क्या होता है कि आप अगर पूरब की तरफ मुँह करके चल रहे हो, फेस आपका पूरब की तरफ है जिधर से सूरज निकलता है, तो आपकी जो परछाई बनेगी आपके पीछे बनेगी। और इसमें क्या होता है, अगर आप पश्चिम की तरफ मुँह करके चल रहे हो, पीठ आपकी सूरज की तरफ है जिधर से सूरज निकलता है, तो आपकी जो परछाई है, परछाई आपके सामने बनेगी, और आप उस परछाई को देख सकते हो स्पष्ट रूप से। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और इसमें क्या होता है, अगर आप उत्तर में अगर आप खड़े हो और दक्षिण की तरफ आप देख रहे हो, तो जो आपका शैडो बनेगा वो आपका बनेगा राइट हैंड साइड, मतलब दाया दाया हाथ की तरफ, ठीक है। और फिर आप, अब फिर इसमें आप रिवर्स, मतलब उल्टी साइड में आ जाओ, दक्षिण की तरफ। अगर दक्षिण की तरफ खड़े होकर आप उत्तर साइड में अगर देख रहे हो, तो आपका जो शैडो बनेगा वो बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वाया हाथ की तरफ। इतना क्लियर हो गया। इसी का उल्टा हो जाएगा। अब हमारा क्या है, सूर्य तो हो गया सूर्य उदय के समय की कहानी, ठीक है। एक समय क्या होता है, सूर्य अस्त भी होता है। सूर्य अस्त कहाँ होता है हमारा, सभी को पता है, पश्चिम में, ठीक है। तो सूर्य अस्त जब होता है वो वहाँ तो होता है पश्चिम में। तो अब इसमें शैडो जो परछाई बनेगा वो कैसे बनेगा, इसमें परछाई अपोजिट हो जाएगा। जो सूर्य उदय के सामने, जो सूर्य उदय के समय जो शैडो बनता है, वो हमारा सूर्य अस्त के समय वो उसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें आप उत्तर से पश्चिम से पूरब की ओर आप चल रहे हो, मतलब पूरब की ओर आप वॉक कर रहे हो, तो इसमें क्या होगा, आपका शैडो, मतलब जो परछाई है वो आपके सामने बनेगी, और पीठ आपकी पश्चिम साइड में होगी सूर्यास्त के समय, ठीक है। और फिर क्या होता है, अगर आपका जो फेस है वो पश्चिम दिशा में अगर होगा, पश्चिम की ओर सूर्यास्त अगर आप देख रहे हो, तो आपका शैडो पूरब साइड में बनेगा, आपके बैक साइड में, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसमें क्या होता है, अब इसमें क्या होता है, सूर्यास्त के समय अगर आप उत्तर से दक्षिण की अगर आप तरफ देख रहे हो, तो आपका जो शैडो बनेगा वो आपका राइट हैंड साइड, ठीक है, दाया हैंड की तरफ। और आप दक्षिण से उत्तर की तरफ आप देख रहे हो, तो आपका वो जो शैडो बनेगा वो बनेगा आपका वाया हैंड, बाएं हाथ की तरफ, मतलब पूरब दिशा में। ये आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय कैसे शैडो बनता है। अब इसी के आधार पर मैं आपको दो क्वेश्चन में बताऊंगा, एक तो सूर्योदय के समय और एक सूर्यास्त के समय, ठीक है। ये मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, सूर्योदय पे परछाई किस कैसे बनती है। तो एक सुबह सूर्योदय के बाद रीता और कविता एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रही थी। यदि कविता की परछाई रीता के बिल्कुल दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो कविता का मुंह किस दिशा की ओर रहा होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, आप ना एक काम करना, पश्चिम और होगा।
इसमें सबसे पहले बताओ क्या करना होता है इसमें। कॉन्सेप्ट यही है हमारा कि डायरेक्शन हमने इसमें ड्रॉ कर लिया, तो इसमें हो गया हमारा उत्तर, और इसके नीचे हो जाएगा उत्तर के दक्षिण, और राइट साइड में हो जाएगा हमारा पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है, तो इसमें क्या बोला, रीता और कविता एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। ठीक है, तो इसमें दूसरा क्या बोला कि यदि कविता की परछाई रीता के बिल्कुल दाहिनी ओर पड़ रही है, मतलब कविता की परछाई रीता के बिल्कुल दाहिनी ओर पड़ रही है, कविता की परछाई दाहिनी ओर पड़ रही है किसके, रीता के। तो रीता किधर को होगी हमारी, रीता की दाहिनी ओर पड़ रही है ना कि कविता के। तो रीता कहाँ खड़ी है, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ देख रही है। रीता उत्तर में खड़ी रहेगी। ठीक है, ये होगी हमारी रीता। ठीक है, और ये होगी हमारी कविता। तो कविता के मतलब कविता की परछाई जो है वो कहाँ पड़ रही है, रीता के दाहिनी ओर। तो ये हो गया रीता का, ये हैंड हो गया, ये हैंड हो गया। इस हैंड को क्या बोलते हैं, दाहिनी ओर, मतलब ये दायां। ठीक है, ये इधर हो जाएगा बायां। ठीक है, तो कविता की परछाई रीता के दाहिनी ओर पड़ रही है। तो जब रीता का मुंह उत्तर की तरफ खड़े होकर दक्षिण की तरफ वो देख रही है, तब उसकी परछाई दाहिनी ओर पड़ रही है, कविता की। ठीक है, तो कविता का फेस उसने पूछा किस दिशा में होगा, तो उसने कविता का फेस जो होगा वो हमारा किस दिशा में होगा। तो इसमें कविता का फेस जो होगा हमारा दक्षिण में खड़ी होकर उत्तर की तरफ देख रही है, तो कविता का जो फेस होगा हमारा उत्तर दिशा में होगा। ये इसका सही आंसर होगा, उत्तर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसी पे आधारित एक सूर्यास्त का इसमें क्या होगा, सूर्यास्त से पहले दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। तो यदि मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुमित का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो इसमें वही बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा, डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। तो उत्तर हमारा हो गया ऊपर की ओर, और दक्षिण हो जाएगा हमारा उसके उत्तर के नीचे, और ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। ठीक है, तो शाम के समय सूरज हमारा छिपता है पश्चिम में। ठीक है, तो इसमें क्या बोला कि बात कर रहे थे, जैसे मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी तो सुमित का मुख किस दिशा की ओर होगा। तो मोहित की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा मोहित, क्या बोलते हैं, सुमित। तो सुमित का दायां हैंड किधर हो जाएगा, शाम के समय अगर उसके दाहिनी ओर पड़ेगी तो इधर, ये हो जाएगा उसका दायां हाथ। ठीक है, और ये उसके सामने हो जाएगा मोहित। ठीक है, ये दायां हाथ हो जाएगा, ये हो जाएगा उसका बायां हाथ। ठीक है, तो इसने क्या पूछा कि सुमित का मुख किस दिशा की ओर होगा। अगर सुमित हमारा उत्तर की तरफ खड़ा है और दक्षिण की तरफ देख रहा है मोहित को, तो सुमित का मुंह हमारा होगा दक्षिण की दिशा की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर। इतना क्लियर हो गया। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें।